जय हिंद बच्चों। पिछली क्लास में हम लोगों ने मैकेनिक्स, डायनेमिक्स, स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स इन सब के बारे में इंट्रोडक्टरी लेक्चर जो हुआ था उसे देखा। ठीक, आज जो है हम लोग सिलेबस का मेन टॉपिक जो हमारा पेपर 3 है उसका यूनिट 1 है, उसका मेन टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो हमारा पहला ही टॉपिक है वेलोसिटी अलोंग रेडियल वेक्टर, वेलोसिटी अलोंग रेडियस वेक्टर जिसको कहते हैं रेडियल वेलोसिटी, एंड वेलोसिटी अलोंग ट्रांसवर्स डायरेक्शन यानी ट्रांसवर्स वेलोसिटी। ठीक, सिलेबस का जो पहला हमारा टॉपिक है जब आप देखेंगे तो वो होगा वेलोसिटी अलोंग रेडियल डायरेक्शन यानी वो रेडियल वेलोसिटी भी कहते हैं उसे, एंड वेलोसिटी अलोंग ट्रांसवर्स डायरेक्शन यानी ट्रांसवर्स वेलोसिटी। तो इसके बारे में आज हम लोगों को पढ़ना है। तो सबसे पहले जानते हैं कि रेडियल वेलोसिटी और ट्रांसवर्स वेलोसिटी आखिर होती क्या है। ठीक, हम लोगों को रेडियल वेलोसिटी एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी पढ़ना है फॉर ए पार्टिकल मूविंग इन ए प्लेन कर्व। तो ये कर्व है हमारे पास किसी एक प्लेन में, ये ब्लैक बोर्ड के कोई के प्लेन को ही हम प्लेन ऑफ द कर्व मान लेते हैं और कोई पार्टिकल इसमें मूव कर रहे हैं। ठीक, तो क्या होगा, इसका मान लिया पार्टिकल किसी टाइम टी पर इस पी पोजीशन पे पहुंचा। ठीक, ये अगर हम ओ ले लेते हैं फिक्स पॉइंट जिसे पोल कहते हैं और ओ एक्स इनिशियल लाइन, ठीक, और ओ से पी का डिस्टेंस अगर हमारा क्या है आर, और ये जो एंगल ओपी बना रहा है ओ एक्स के संग वो अगर है हमारा थीटा, तो इसका पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट हो जाता है आर थीटा। ये आप सभी लोग जानते होंगे। इस ओपी को कहते हैं रेडियस वेक्टर। ठीक, किसी टाइम टी पर जब पार्टिकल पी पोजीशन पे है तो उस समय उसकी वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो इस रेडियस वेक्टर के डायरेक्शन में, ओपी को कहते हैं रेडियस वेक्टर। तो पी पर जो भी वेलोसिटी पार्टिकल की है उसका वो कंपोनेंट जो इस रेडियस वेक्टर ओपी के अलोंग हो उसे हम कहते हैं रेडियल वेलोसिटी। ठीक, एट पी, और पी पर जो भी वेलोसिटी है उसका वो कंपोनेंट जो इस रेडियस वेक्टर के ठीक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो उसे हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेलोसिटी एट पी। ट्रांसवर्स वेलोसिटी एट पी। ठीक, तो P पॉइंट पर अगर हमें वेलोसिटी निकालनी है अलोंग द रेडियल डायरेक्शन तो वो रेडियस वेक्टर के अलोंग जो कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का पॉइंट P पर वो हो जाएगी रेडियल वेलोसिटी एट P, एंड द कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी एट पॉइंट P विच इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर इट इज कॉल्ड द ट्रांसवर्स वेलोसिटी एट P और वेलोसिटी अलोंग द ट्रांसवर्स डायरेक्शन। तो P पॉइंट पर यही हमारी रेडियल वेलोसिटी और ये ट्रांसवर्स वेलोसिटी इस तरह से डिफाइंड है। रेडियल वेलोसिटी और ट्रांसवर्स वेलोसिटी को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि जो फिक्स पॉइंट ओ पोल हम लेते हैं वो हम मान लेते हैं रडार को, रडार स्टेशन पे। ठीक, रडार क्या होता है? रडार एक सिस्टम होता है जो एयरक्राफ्ट्स, शिप्स वगैरह की पोजीशन, वेलोसिटी, रेंज इन सब चीज़ों को ट्रेस करता है रेडियो वेव्स के जरिए। ठीक, तो अगर हम इस रडार को मान लेते हैं फिक्स पॉइंट ओ जिसे हम पोल कहते हैं, और एक एरोप्लेन जो है उसे आप देख रहे होंगे डायग्राम में। अगर हमको एरोप्लेन की किसी समय अगर वेलोसिटी देखनी है तो वो वेलोसिटी आपको डायग्राम में रेड कलर, रेड एरो जो है उसके थ्रू दिख रही होगी। ठीक, रेड एरो जो है वो एक्चुअल वेलोसिटी जो है एरोप्लेन की वो दिखा रहा है। ठीक, लेकिन अगर हम देखना चाहें रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी तो वो आप देख रहे होंगे वो ग्रीन कलर से दिखाया गया है, और वो कैसे मिल रहा है, किस अलोंग है, वो जो रडार से हम एरोप्लेन को मिलाते हुए जो रेडियल डायरेक्शन बना रहे हैं उस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का ग्रीन कलर से दिख रहा होगा वो है रेडियल वेलोसिटी। ठीक, चाहे वो रडार की तरफ अप्रोच करते हुए है या रडार से दूर जाते हुए, रडार की ओर अप्रोच करते हुए भी देख रहे होंगे आप, ग्रीन कलर का बना होगा, तो उस समय भी रेडियल वेलोसिटी जो है दिखा रहा है रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। और जो लास्ट वाला जो डायग्राम है उसमें जो ग्रीन कलर अवे जा रहा है जो रडार से वो भी रेडियल कंपोनेंट वेलोसिटी का दिखा रहा है एरोप्लेन के। पर्पल या ब्लू कंपोनेंट जो है, ब्लू कलर दिख रहा है एरो का, वो दिखा रहा है ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। ठीक, और यही रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट की हेल्प से ही ये जो रिजल्टेंट हमको मिलता है वो एक्चुअल जो वेलोसिटी है एरोप्लेन की वो रेड कलर से दिख रही है। ठीक, तो किसी भी पॉइंट पे
जो वेलोसिटी का कंपोनेंट जो रेडियस वेक्टर के अलॉन्ग होता है, यानी फिक्स पॉइंट O और उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन, ऑब्जेक्ट को मिलाते हुए जो लाइन है, उस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो हमारा रेडियल वेलोसिटी है, जो इस केस में दिख रहा होगा ग्रीन एरो से बना हुआ। और इस रेडियल डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो ब्लू कलर से बना होगा वो दिख रहा होगा ट्रांसवर्स वेलोसिटी, ठीक। और जो रेड कलर से है वो एक्चुअल वेलोसिटी है एरोप्लेन की, ठीक। तो उसी के दोनों कंपोनेंट है रेडियल एंड ट्रांसवर्स। तो ये डायग्राम के ज़रिए समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इसी तरह अगर हम किसी ऑब्जर्वर को अर्थ पे फिक्स पॉइंट O की तरह अगर लेते हैं और किसी स्टार को अगर देखते हैं, मोशन ऑफ स्टार, ठीक, तो एक्चुअल वेलोसिटी स्टार की जो होगी उसके दो कंपोनेंट होंगे। एक जो होगा रेडियल कंपोनेंट, वो हमें कैसे मिलेगा, रेडियल वेलोसिटी जो है वो अर्थ को जब हम कनेक्ट करेंगे उस स्टार से तो जो सीधी लाइन मिलेगी उस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा वो होगा हमारा रेडियल वेलोसिटी का कंपोनेंट, ठीक। और जो उसके ठीक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा वो होगा ट्रांसवर्स वेलोसिटी का कंपोनेंट। हमें नेक्स्ट निकालना है एक्सप्रेशंस फॉर रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी। एक्सप्रेशंस फॉर रेडियल वेलोसिटी एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी फॉर ए पार्टिकल मूविंग इन ए प्लेन कर्व। एग्जाम में इसी तरह आएगा क्वेश्चन कि अगर कोई पार्टिकल किसी प्लेन कर्व में मूव कर रहा है तो उसकी रेडियल वेलोसिटी एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी के एक्सप्रेशंस निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले एक डायग्राम बना लेते हैं। मान लिया एक कर्व है हमारा, ठीक, O फिक्स पॉइंट है जिसे पोल कहते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। OX इनिशियल लाइन है हमारी। किसी टाइम t पर मान लिया हमारा पार्टिकल जो है वो P पोजीशन पे है, ठीक, ये हमारा P पोजीशन हो गया। और डेल्टा t टाइम बाद पार्टिकल हमारा Q पोजीशन पे पहुंच गया। ये मान लिया P पोजीशन है टाइम t पर और डेल्टा t टाइम बाद पार्टिकल इस Q पोजीशन पे पहुंच गया हमारा, ठीक। तो कोऑर्डिनेट जो हमारे हो जाएंगे पॉइंट P और Q के, अगर हम लेते हैं ये एंगल थीटा, तो P और ये डिस्टेंस O से P का डिस्टेंस अगर हम R लेते हैं तो P का कोऑर्डिनेट हमारा हो जाएगा R थीटा। और अगर ये एंगल डेल्टा थीटा है तो OQ लाइन जो है O एक्सिस से थीटा प्लस डेल्टा थीटा एंगल बना रही है। और अगर OQ का डिस्टेंस Q का डिस्टेंस हम O पॉइंट से लेते हैं R प्लस डेल्टा, OQ की वैल्यू अगर हम लेते हैं R प्लस डेल्टा, तो इस पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट हमारा हो जाएगा R प्लस डेल्टा R थीटा प्लस डेल्टा थीटा, ठीक। तो ये कोऑर्डिनेट हो गए पॉइंट P और पॉइंट Q के। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है रेडियल वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन एट पॉइंट P, ठीक। तो क्या करेंगे हम, इसके लिए कुछ कंस्ट्रक्शंस करने होंगे हमको। पहले तो हम पॉइंट Q और P को मिलाएंगे, ठीक, पॉइंट Q और P को मिलाएंगे एक स्ट्रेट लाइन से, ठीक। और Q से इस OP जो एक्सटेंडेड लाइन है इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये M हो गया हमारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ये हमें एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्ट करना है। तो डायग्राम को फिर से समझ लेते हैं। हमारा एक कर्व है, प्लेन कर्व, जिसमें पार्टिकल मूव कर रहा है। किसी टाइम पर पार्टिकल P पोजीशन पे है, उस समय इसका कोऑर्डिनेट R थीटा है। डेल्टा t टाइम बाद पार्टिकल Q पोजीशन पे पहुंच गया, उस समय उसका जो कोऑर्डिनेट है वो R प्लस डेल्टा R थीटा प्लस डेल्टा थीटा। हमें P पर रेडियल वेलोसिटी निकालनी है। वेलोसिटी हमें पता है कि क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो एक्सप्रेशन जब हम निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, रेडियल वेलोसिटी एट P। ये डेरिवेशन करने से पहले आप डायग्राम में आपने जो भी चीज बनाई है उसको आप अपनी भाषा में, अपने लैंग्वेज में लिख देंगे कि हाँ जो मैंने अभी चीजें बताई कि P का कोऑर्डिनेट क्या है, Q क्या है, M पॉइंट कैसे मिला, ये सब चीजें आप शॉर्ट में बता देंगे। उसके बाद मेन डेरिवेशन का पार्ट हमारा यहीं से स्टार्ट होता है। यहाँ पर हम निकालेंगे रेडियल वेलोसिटी एट P इक्वल्स लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 डिस्प्लेसमेंट along OP in time delta t divided by delta t। पिछले लेक्चर में मैंने वेलोसिटी की डेफिनेशन बताई थी। वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या यूनिट टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट हो। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं डेल्टा टी टाइम में
पार्टिकल जो है वो P से Q पोजीशन पे पहुंच रहा है, यानी डिस्प्लेसमेंट उसका आर्क PQ एक तरह से है, ठीक। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें रेडियल वेलोसिटी निकालनी है, केवल वेलोसिटी नहीं, रेडियल वेलोसिटी। तो रेडियल वेलोसिटी का मतलब है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम तो हमें निकालना है, लेकिन वो डिस्प्लेसमेंट किसके अलोंग होना चाहिए, इस OP के रेडियस वेक्टर के अलोंग, ठीक। यानी हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है पॉइंट P से Q पे पहुंचने में, लेकिन किसके अलोंग, इस OP के अलोंग। तो अगर आप OP के अलोंग, इस OP के अलोंग देखें तो पॉइंट P से Q जाने में हमें इतना डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर हम इस लाइन पर देखें, OP लाइन पर, तो आप देखेंगे P पॉइंट यहाँ पर है हमारा, और Q पॉइंट को भी अगर हम इसी पे जब देखेंगे, इसी पे प्रोजेक्शन इसका, तो M पॉइंट है। तो OP के अलोंग में हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, P है। ये डिस्प्लेसमेंट हम लोग क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें केवल वेलोसिटी नहीं निकालना है, रेडियल वेलोसिटी निकालना है, यानी इस डायरेक्शन में वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट भी किस अलोंग देखेंगे, इसी अलोंग देखेंगे, ठीक। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट हो गया लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0, डिस्प्लेसमेंट हमारा P से Q जाने में कितना हो रहा है, PM हो रहा है अलोंग OP, ठीक। इसके बाद ये हो गया हमारा डेल्टा T। अब ये जो डायग्राम है हमारा, इसमें देख रहे होंगे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा होगा हमारा, राइट एंगल ट्रायंगल QOM, ठीक। राइट एंगल ट्रायंगल QOM बन रहा है। यहाँ पर एक चीज और कर सकते हैं हम लोग, PM को हम लोग लिख सकते हैं, अगर आप डायग्राम देखें तो इस PM को हम लिख सकते हैं OM माइनस OP। क्या लिख सकते हैं हम लोग, OM माइनस OP डिवाइडेड बाई डेल्टा T। डायग्राम से आप देख सकते हैं। अब ये OP क्या है, OP हमें पता है कि OP की वैल्यू R है, OM हमें निकालना है। तो OM निकालने के लिए हम ये जो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है OQM, इसको लेंगे, ठीक। राइट एंगल ट्रायंगल QOM जो बन रहा है, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें जब हम लेंगे cos डेल्टा थीटा, cos डेल्टा थीटा जब हम इसमें लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, OM डिवाइडेड बाई OQ, ठीक। और यहाँ से हमें मिल जाएगा OM इक्वल OQ cos डेल्टा थीटा, ठीक। यानी हम नेक्स्ट स्टेप में यहाँ लिख सकते हैं लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0, OM की जगह क्या लिख सकते हैं हम, OQ क्या है हमारा, OQ है R प्लस डेल्टा R, यानी यहाँ लिख सकते हैं हम R प्लस डेल्टा R माइनस OP की वैल्यू है R डिवाइडेड बाई, यहाँ पर एक चीज छूट गई, यहाँ पे cos डेल्टा थीटा भी है, cos डेल्टा थीटा माइनस OP की वैल्यू R डिवाइडेड बाई डेल्टा T, ठीक। तो ये हमारा है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग OP। अब नेक्स्ट स्टेप में जैसे ही हम लिमिट लेते हैं, लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0, तो ये cos डेल्टा थीटा की वैल्यू हमारी लगभग 1 हो जाती है अप्रोक्सीमेट। जैसे ही डेल्टा T टेंड्स टू 0 लेती है तो ये वैल्यू हमारी cos डेल्टा थीटा की वैल्यू 1 के क्लोज हो जाती है। कैसे, cos डेल्टा थीटा को जब हम सीरीज फॉर्म में लिखते हैं तो ये हमारा होता है 1 माइनस डेल्टा थीटा स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस डेल्टा थीटा 4 बाई 4 फैक्टोरियल, ये आप सभी लोग जानते होंगे, ठीक। अब जैसे ही डेल्टा T 0 की ओर जाएगा तो पार्टिकल डेल्टा T टाइम में P से Q गया था, तो डेल्टा T अगर 0 के पास होगा तो पॉइंट Q कहाँ हो जाएगा, पॉइंट Q हमारा हो जाएगा P के पास। पॉइंट Q जैसे P के पास आया तो ये एंगल डेल्टा थीटा जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, क्लोज टू 0, एग्जैक्टली 0 नहीं होगा, क्लोज टू 0 हो जाएगा। और बहुत छोटी क्वांटिटी होने की वजह से डेल्टा थीटा के जो स्क्वायर और हायर ऑर्डर जो पावर्स हैं वो सब नेग्लिजिबल हो जाएंगे। तो ये सारे टर्म हम सेकंड डिग्री और हायर डिग्री पावर्स को नेग्लेक्ट कर देंगे, तो cos डेल्टा थीटा की वैल्यू क्लोज टू 1 हो जाएगी। इसलिए जैसे ही यहाँ लिमिट लेंगे तो हम यहाँ पर cos डेल्टा थीटा की जगह 1 लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में जब सॉल्व करेंगे इसको तो R और R हमारा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा डेल्टा R बाई डेल्टा T, ठीक। यानी हमारा जो रेडियल वेलोसिटी है उसका एक्सप्रेशन हो जाएगा, लिख सकते हैं हम लोग रेडियल वेलोसिटी एट P इक्वल्स dr बाई dt या r डॉट का मतलब होता है 1 डॉट का मतलब डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू T वंस, ठीक। ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया फॉर रेडियल वेलोसिटी या वेलोसिटी अलोंग द रेडियल डायरेक्शन एट पॉइंट P। नेक्स्ट हमारा आता है ट्रांसवर्स वेलोसिटी एट P, ट्रांसवर्स वेलोसिटी एट P।
तो सबसे पहले देखते हैं वेलोसिटी एट पी। वेलोसिटी का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। हमें दिख रहा है डेल्टा टी टाइम में पार्टिकल में डिस्प्लेसमेंट पी से क्यू हो रहा है, ठीक। डिस्प्लेसमेंट डेल्टा टी टाइम में क्या हो रहा है, पी से क्यू। लेकिन हमें क्या निकालना है, ट्रांसवर्स वेलोसिटी। तो ट्रांसवर्स वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर टू ओपी। ट्रांसवर्स लगने की वजह से हमें डिस्प्लेसमेंट तो निकालना है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में, ओपी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। पॉइंट पी पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमको निकालना है, ठीक। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम जब देखते हैं, अगर पी पॉइंट पर हम देखें कि पी से क्यू जाने में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक। तो ये आप देख रहे हैं, ये क्या है हमारा क्यू एम। अगर पी से क्यू जाने में हमको देखना है डिस्प्लेसमेंट, लेकिन इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो वो दिख रहा होगा क्या है, क्यू एम है। यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्यू एम डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। अब क्यू एम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर हम इस राइट एंगल ट्रायंगल में आएंगे। हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है ओ क्यू पी, क्यू ओ पी या ओ क्यू ओ एम। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है क्यू ओ एम, ठीक। एम पे जो राइट एंगल है, ठीक। तो क्या करेंगे, इसमें हम निकालेंगे साइन डेल्टा थीटा। साइन डेल्टा थीटा जब हम करेंगे तो यहां से हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज यानी ओ क्यू, ठीक। और यहाँ से क्यू एम की वैल्यू हमारी हो जाएगी ओ क्यू साइन डेल्टा थीटा, क्योंकि क्यू एम ही हम लोगों को निकालना है। तो यहाँ नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लिख सकते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 ओ क्यू की वैल्यू पता है आर प्लस डेल्टा आर साइन डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। ये हमारा हो गया ट्रांसवर्स वेलोसिटी एट पी। अब जैसे ही लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 हम लेते हैं, जैसे ही लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 लेते हैं, तो साइन डेल्टा थीटा की वैल्यू क्लोज टू डेल्टा थीटा हो जाएगी। कैसे, जैसे लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 गया, तो यहाँ पर हमारा हो गया डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। क्यों, क्योंकि साइन डेल्टा थीटा को हम कुछ इस फॉर्म में लिख सकते हैं, साइन डेल्टा थीटा इक्वल डेल्टा थीटा माइनस डेल्टा थीटा क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस, ये आप सभी लोग जानते हैं, जैसे ही डेल्टा टी की वैल्यू 0 जाएगी, पॉइंट क्यू पी के क्लोज हो जाएगा, ठीक। पॉइंट क्यू जैसे ही पी के क्लोज हुआ, यानी जो एंगल डेल्टा थीटा है वो वेरी क्लोज टू 0 हो जाएगा। और बहुत क्लोज टू 0 होने की वजह से जब इसके सेकंड और हायर डिग्री पावर्स हम लेंगे डेल्टा थीटा के, तो वो नेग्लिजिबल हो जाएंगे, तो उन्हें हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं और हमारी वैल्यू केवल बचेगी ये, यानी साइन डेल्टा थीटा की वैल्यू हमारी हो जाएगी क्लोज टू डेल्टा थीटा। इसलिए इस जगह हम लिख सकते हैं डेल्टा थीटा। नेक्स्ट स्टेप फिर हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं आर डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, क्योंकि ये दो क्वांटिटीज जब मल्टीप्लाई होंगी, डेल्टा आर डेल्टा थीटा, डेल्टा आर भी बहुत छोटी क्वांटिटी है 0 के आसपास की, डेल्टा थीटा भी बहुत छोटी क्वांटिटी है, और ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो एक नेग्लिजिबल क्वांटिटी हमको मिलेगी, जिसे हम आसानी से नेग्लेक्ट कर सकते हैं। उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा नेग्लेक्ट करने से। तो हमें ये टर्म मिला, इसको हम लिख सकते हैं आर डी थीटा बाई डी टी। तो हमें ट्रांसवर्स वेलोसिटी एट पी जो है उसका एक्सप्रेशन भी मिल गया, आर डी थीटा बाई डी टी इक्वल आर थीटा डॉट। तो ये हमारे एक्सप्रेशंस थे रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी एट पॉइंट पी के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्लास जो होगा उसमें हम लोग रेडियल एंड ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन के लिए एक्सप्रेशंस निकालेंगे। लेकिन यहाँ पर हम लोग कम से कम समझ लेते हैं कि रेडियल एंड ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन होता क्या है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो है उस पर जाएंगे। तो रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट हम लोग रेडियल एंड ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन के लिए भी एक्सप्रेशन निकालेंगे। उसके पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि रेडियल एंड ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन होता क्या है। हमारे पास कोई पार्टिकल है जो किसी प्लेन कर्व में मूव कर रहा है, ठीक, और किसी टाइम पे पी पोजीशन पे है, ओके। ये फिक्स पॉइंट है ओ, जिसे पोल कहते हैं, ओ एक्स फिक्स डायरेक्शन, ओ पी डायरेक्शन ऑफ रेडियस वेक्टर, ओके। ये इसका कोऑर्डिनेट हम लोगों ने ले लिया आर थीटा, यहाँ पर ये एंगल थीटा है और ये है हमारा आर, ओ से पी का डिस्टेंस। तो पी पॉइंट पर एक्सेलरेशन से हमारा मतलब है, रेडियल एक्सेलरेशन से हमारा मतलब है पी पर एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट जो इस रेडियस वेक्टर के अलोंग,
इस रेडियल डायरेक्शन में हो, जो कंपोनेंट इस पॉइंट पी पे जो एक्सेलरेशन है उसका वो कंपोनेंट जो इस रेडियल डायरेक्शन में हो उसे हम कहते हैं रेडियल एक्सेलरेशन। ठीक, और पी पॉइंट पे जो भी एक्सेलरेशन है उसका वो कंपोनेंट जो इस रेडियल डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो, यानी ट्रांसवर्स डायरेक्शन में हो, उसे हम कहते हैं ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। ठीक, तो पी पॉइंट पर जो एक्सेलरेशन है उसका वो कंपोनेंट जो रेडियल डायरेक्शन में है, ओपी डायरेक्शन में है, उसे कहते हैं रेडियल एक्सेलरेशन, और ओपी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है यानी ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, उसे कहते हैं ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। इन दोनों के लिए जो एक्सप्रेशंस है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में निकालेंगे। ओके, थैंक यू।